चलें जी, आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि जनाब किस तरह से हम के मैप के अंदर 3 वेरिएबल्स के साथ डिस्कस करेंगे। हमने कहा कि हाउ टू फॉर्म के मैप बाय यूजिंग 3 वेरिएबल्स, या 3 वेरिएबल्स को हम कैसे के मैप के अंदर रखेंगे। टॉपिक हमारे पास है, हम इसको समराइज टॉपिक की बात करें 3 वेरिएबल के मैप के अंदर। ये 3 वेरिएबल के मैप में हमारे पास वो वेरिएबल्स के नेम कुछ भी हो सकते हैं, ABC हो, XYZ हो, PQR हो, या कोई भी आप वेरिएबल का नाम XYZ जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। यहाँ पर मैं जनरली ABC यूज करता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं एक एक्सप्रेशन लेता हूँ ABC प्लस ABC प्लस ABC प्लस ABC, और इसके मैं फाइनली बार लगाना शुरू करता हूँ। एक पे बार लगाई, ऐसी बार लगा रहा हूँ जो नॉर्मली फिर मैं और दूसरे में यूज नहीं कर रहा। मुझे ये बात पता है कि जनाब 3 वेरिएबल से कितने कॉम्बिनेशन बनने चाहिए, 8 कॉम्बिनेशन बनने चाहिए। ये बात फिक्स है। क्यों, हमने कैसे निकाला? हमने कहा कि हमारा एक फॉर्मूला था 2 पावर 3 के साथ। 3 क्या था? नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे, उसमें मेरे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स मौजूद हैं ABC, तो 2 पावर 3 का मतलब हुआ 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ट्रुथ टेबल में हमने 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को देखा कि वो इस तरह से बन रहे थे, 0 0 0 0 0 1 1 0, इस तरह से बन रहे थे। पहला 0 के बराबर है, दूसरा 1 के बराबर है, फिर 2 के बराबर है, फिर 3 के बराबर है, फिर 4, ऐसे ही किया था। तो हमने कहा ट्रुथ टेबल में मैंने ऐसे काम किया था। जब मैं के मैप की बात आ रहा हूँ, के मैप पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो यहाँ भी वही फॉर्मूला है 2 पावर 3, 8 कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। लिहाजा 8 कॉम्बिनेशंस के लिए सेल कितने बनने चाहिए? 8 सेल बनेंगे, 8 सेल बने। अच्छा याद रखिएगा, ये जो मैं आपको टेबल स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर आपका फेडरल बोर्ड के लिहाज से, जो फेडरल बोर्ड के सिलेबस के अंदर ये टेबल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, वो स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ। मैं साथ साथ आपको दूसरा स्ट्रक्चर भी सिखाऊंगा जो जनरलाइज लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है ऑल ओवर द बैचलर्स एंड मास्टर्स क्लासेस, और आगे भी उसी को इस्तेमाल किया जाता है। ये स्ट्रक्चर आपको देखने में बहुत कम नजर आएगा। अगर आप इंटरनेट पर जाके सर्च करते हैं के मैप कैसे बना हुआ है, तो आपको ये स्ट्रक्चर कम नजर आएगा, रेयर नजर आएगा। कम क्या, रेयर ही नजर आएगा। आपको जो जनरलाइज स्ट्रक्चर नजर आएगा वो उसका दूसरा फॉर्मेट है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा वाला है। इस वक्त मैं सिलेबस के लिहाज से बात कर रहा हूँ, जो सिलेबस आपका कहता है उसके लिहाज से ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला साइड मेरे पास, हमने इसको A मान लिया, और इस वाले साइड को हमने B। अब यहाँ पर हमने कहा कि 2 आउटकम आ सकते हैं, एक 0 हो सकता है, एक 1 हो सकता है। फिर बुक के लिहाज से हमने कहा कि इसके ऊपर मैंने कहा 2 दफा B बार है, फिर B है। इस तरह इसमें C बार है, C बार है, देन C है। ये स्ट्रक्चर आपने ऐसी जब 3 4 दफा 5 दफा 6 दफा बनाएंगे आप, तो स्ट्रक्चर आपको ऑटोमेटिकली मेमोराइज हो जाएगा कि लेबलिंग कैसे करनी है। याद रखिएगा, एक्सप्रेशन बनाते वक्त जो स्टेप्स थे वो हमारे स्टेप्स क्या थे। पहले हमने कहा कि फॉर्मूला लगाएंगे, कॉम्बिनेशंस देखेंगे, कितने सेल बनेंगे। हमने सेल को ड्रॉ कर लिया, हमने कहा 8 सेल बनने चाहिए, 8 सेल हमारे पास बन गए। तो कहते हैं हम लेबलिंग करनी है, हमने इनको लेबल भी कर दिया, कौन सा सेल कौन से लेवल के बराबर है हमने वो भी बता दिया। लेबल से मुराद इसको हमने एड्रेस असाइन कर दिया। लेबल से क्या मुराद है? एड्रेस है। मैं इसकी बात करूं तो इसका एड्रेस क्या है? A बार, B बार, C बार, ऐसे ही। तो ये इसका एड्रेस हो गया। तो हमने इसको एड्रेस भी असाइन कर दिया। अब करना क्या है, इसके अंदर वैल्यूज को मैप करना है, पुट करना है। ये वाले एड्रेस की बात करूं तो मैं कहता हूं A बार B C, A बार पे आ गए, B के नाम से 2 कॉलम है, B पे आए, और C, तो ये वाला कॉलम हो गया। इसमें मैंने क्या कर दिया? 1 का मीन्स ऑन कर दिया। अगली बात आ गई A बार B बार C, A बार B बार के 2 कॉलम है, B बार C, क्योंकि C वाला कॉलम ये है, इसको मैंने ऑन कर दिया। फिर आ गया A बार B बार C बार, A बार B बार C बार, इसको ऑन कर दिया। और फाइनली A B C बार, A B C बार, ऐसे तो हमारे पास इस तरह से ये के मैप ड्रॉ हुआ। मैं इसको मजीद आगे कहूं तो मैं कहूंगा इसमें क्या करना चाहिए, मुझे ग्रुपिंग करनी चाहिए। ग्रुपिंग करने के लिए मैंने क्या किया, इन 2 का ग्रुप बना दिया। हमें पता है कि जनाब इवन रोज इवन कॉलम अलाउड है, और अगर ऑड में होगा तो ऑड में क्या अलाउड है? 1 अलाउड है। तो इसको अगर मैं रूल्स के मुताबिक देखूं, रूल्स ऑफ ग्रुपिंग, उसके लिहाज से देखूं तो कह रहा है 1 रो 2 कॉलम, वैलिड है? ओके। अगला, इसको मैं आइडेंटिकल नहीं छोड़ सकता, अकेला नहीं छोड़ सकता, तो मैंने इसके साथ भी इसको ग्रुप बना दिया।
फिर इसका ग्रुप बनना ना ये इधर के साथ ओवरलैप हो सकता है, ठीक है, ना ये क्रॉस बन सकता है, तो मजबूरन इसको क्या करना पड़ेगा, अकेला ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो टोटल ग्रुप कितने हो गए? 3। तो 3 ग्रुप के साथ 3 वैल्यूज एक्सट्रैक्ट की जाएंगी, 3 वैल्यूज को विड्रॉ किया जाएगा। फिर गौर से देखिए, हमने फिर एक बात कही थी कि कोशिश करेंगे बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने। क्या कोशिश करेंगे? बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि जनाब सर की एक बात तो याद रहती है कि ग्रुप बड़े से बड़ा बनना चाहिए, वो क्या करते हैं, इस पूरे ग्रुप को 3 वैल्यूज को एक साथ ग्रुप बना देते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाता है। 1 रो अलाउड है, 3 कॉलम अलाउड नहीं है। 3 वैलिड नंबर हमारे पास के मैप के ग्रुपिंग के लिए नहीं है। यहां तक क्लियर? अब इसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना सीखी थी हमने, कहा वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। इसके लिए अगर मैं निकालूं तो मुझे नजर आता है कि जनाब कौन सी रो इन्वॉल्व है? ए इन्वॉल्व है, बार नहीं, ए इन्वॉल्व। कॉलम कौन सा इन्वॉल्व है? बी और सी बार। खाली अकेला नहीं बोलेंगे क्योंकि बी और सी बार पूरा कंप्लीट एड्रेस आएगा, बी और सी बार। इसमें से कोई कॉमन निकालने वाली बात है ही, सारे 1 तो 1 में से क्या कॉमन निकालेंगे, इसलिए वो उसकी पूरी वैल्यू एज इट इज लिख दी जाएगी। क्लियर? अब मैं जा रहा हूं इस वाले ग्रुप की तरफ। कितनी रोज इन्वॉल्व है? 1 रो इन्वॉल्व है, जो क्या है ए बार। अब मैं जा रहा हूं इन 2 में। अब इन 2 कॉलम्स की बात करूं, 2 कॉलम्स में देखें कौन कौन से कॉलम इन्वॉल्व है। एक है बी बार सी और दूसरा कौन सा है? बी सी। ये 2 कॉलम इन्वॉल्व है। इन 2 कॉलम को अगर आप गौर से देखें तो कॉमन किस में निकल रहा है? ये कैंसिल हो गया, बी बार और बी कैंसिल हो गया, सी दोनों में कॉमन है, तो सी उसके साथ आ जाएगा। ये बात क्लियर? फिर हम जा रहे हैं जनाब इस वाले ग्रुप की तरफ, और इस वाले ग्रुप में मेरे पास कौन सी रो है? ए बार। कॉलम कौन कौन से? बी बार सी बार। एक है बी बार सी बार, दूसरा कौन सा है? बी बार सी। मैं जज्बाती हो जाता। अच्छा जी, यहां पर हम आ गए बी बार सी, एक तो ये था, दूसरा बी बार सी बार था, दूसरा है बी बार सी। इनमें से कॉमन किसमें? बी बार। तो इसको काट दें, इसको काट देंगे तो हमारे पास आ गया। अब मैं ये कहूंगा कि इस वाली एक्सप्रेशन के इक्वल कौन सी एक्सप्रेशन है? चाहे पहले ये लिख लें, ए बी सी बार प्लस ए बार सी प्लस ए बार बी बार। तो इस एक्सप्रेशन के इक्वल ये वाली एक्सप्रेशन है। जब आप ट्रुथ टेबल इसका बनाएंगे तो वो बिल्कुल इसके बराबर निकलेंगे। इज दैट क्लियर? यहां तक तो के मैप का एक स्ट्रक्चर, जनरलाइज स्ट्रक्चर था। अब यहां पर मैं एक चीज और पे जा रहा हूं कि इनके साथ अक्सर मुझे एक और वैल्यू भी नजर आती है। वो वैल्यू मेरे पास क्या होती है? मैं इसको यहां से रब करता हूं और मैं एक आपको सवाल दे रहा हूं कि एक सवाल मेरे पास है, क्वेश्चन मुझे मिला ए बी सी प्लस ए बी प्लस ए बी सी। एक सवाल मिला मुझे इस तरह से और कहा जाए कि जनाब आप इसके लिए के मैप बना दें। ठीक, आपने फौरन से इसको देखा, कितने वेरिएबल इन्वॉल्व है? 3। कितने कॉम्बिनेशन बनने चाहिए? 8 कॉम्बिनेशन बनने चाहिए, 8 बॉक्सेस बन जाएंगे। लेकिन इस वाले का क्या करूं? इसके अंदर सी मिसिंग है। जैसे ही मैं इसको प्लॉट करने के लिए जाऊंगा इसके अंदर, तो कहां रखूंगा? ए, ओके, बी के नाम से 2 बॉक्सेस है, तो सी कहां से लाऊं? ये सी बार मिसिंग है या सी मिसिंग है? तो आपको एक्सप्रेशन ऐसी मिलती है जिसके अंदर वेरिएबल मिस होते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए कि इसमें मैं कैसे पहचानूं कि सी बार मिसिंग है या सी मिसिंग है? यहां पर सी बार होना चाहिए था, 2 ही चीज हो सकती थी, या तो सी बार होता या सी होता। तो अब मैं क्या करूंगा, जब सॉल्यूशन की तरफ लेके जाऊंगा इसको, तो पहले इसकी एक्सप्रेशन को फुल करूंगा, फिल करूंगा। तो मैंने क्या किया, ए बी क्या मिसिंग है? सी या सी बार। तो पहले मैं सी बार प्लस सी, इन दोनों के साथ इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई किया, ए बी
सी बार प्लस ए बी सी। अब क्या हुआ, अब मैं इसको हटा दूंगा और इसको हटाने के बाद ये वाला पूरा हिस्सा इस जगह पर रख दूंगा। ऑर्डर आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे पहले ये लिख लें चाहे पहले ये लिख लें, आप पे डिपेंड करता है। अब एक्सप्रेशन कंप्लीट होके क्या बनी, एक्सप्रेशन कंप्लीट होके बनी ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बार। अब यहां पर हुआ क्या, यहां पर हुआ ये कि एक्सप्रेशन पूरी करने के लिए बाज दफा वैल्यूज रिपीट हो जाती हैं। जब मैं एक्सप्रेशन को पूरा कर रहा होगा ना तो वैल्यूज बाज दफा रिपीट हो जाती हैं। रिपीट कौन सी हो गई वैल्यू, सी बार ए बी सी और ए बी सी रिपीट हो गई है। इनमें से जो एक एक वैल्यू को काटना है, एक ये काट दिया, इसके लिए कट गई, इसको छोड़ दिया, इसकी एक वैल्यू ये थी, इसको काट दिया। क्लियर। अब बनेगा किसके लिए के मैप, सिर्फ इन दो के लिए, इसको प्लॉट नहीं किया जाएगा, ये वैल्यू खत्म हो गई है। के मैप आपने जो बनाना है, आप किसके लिए बनाना है, इसके लिए बनाना। क्लियर। एक सवाल और देख लेते हैं। एक सवाल ये है कि मेरे पास ए बी सी प्लस सी बार, मुझे क्वेश्चन दिया गया कि इस क्वेश्चन को आप के मैप में पुट करें और विड्रॉ करें समराइज एक्सप्रेशन। अब यहां पर क्या हुआ, ए भी मिसिंग है और बी भी मिसिंग है, ऐसे ही हो रहा है। हम इसको एक काम करते हैं, हमने कहा कि इस सी को हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं। सी को मल्टीप्लाई करेंगे पहले किसके साथ, ए बार के साथ, फिर ए के साथ। हमने कहा ये हमारे पास आ गया ए बार सी बार प्लस ए सी बार। यहां तक आने के बाद समझ लीजिए कि ये वाली एक्सप्रेशन अब खत्म हो चुकी है। इसकी जगह क्या आ गया, ये आ गया, ये एक्सप्रेशन सॉरी ये वैल्यू खत्म हो गई है, इस वैल्यू की जगह क्या आ गया, ये आ गया। लेकिन ये वैल्यू भी कंप्लीट नहीं है, बी बार और बी के साथ अब इसके अंदर भी बी मिसिंग है। और मैंने कहा बी पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बी पूरा करने के लिए पहले इस वैल्यू को उठाएंगे और हम कह रहे हैं ए बार सी को मल्टीप्लाई करो बी बार प्लस सी बी के साथ, सी बी बार प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते। सर सी के ऊपर बार आएगा जी, सी के द्वारा है, बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या आया, ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी और सी बार। याद रखिएगा अभी खाली एक साइड पूरा हुआ है, अभी एक साइड बाकी है। वो क्या है, ए और सी बार। ए सी बार को किससे मल्टीप्लाई करूं, बी बार प्लस बी, बी बार प्लस बी से। जब बी बार प्लस बी से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, बी बार सी बार प्लस बी सी बार। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज बन गई वो वैल्यू क्या बन गई है, एक तो ये आ गया पूरा और एक आ गई है ये वाली। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो हमारे पास वैल्यू है। अब मैं इस पूरे सवाल को दोबारा से लिख रहा हूँ। जो क्वेश्चन फॉर्म हुआ है मेरे पास वो ए बी सी ये पहले आ गया, उसके बाद हमने लिखा प्लस ए बार बी बार सी बार, देन प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी बार। ये हमारे पास अब फाइनल क्वेश्चन बना है, के में बनेगा इसके लिए। बच्चे ने पेपर में देखा सर के में तो इतना सा आया था, सर सवाल इतना सा मिला था, मैंने तो यूं करके बना दिया। अभी यूं करके बनाया, सवाल इतना था नहीं, ये तो छुपा रुस्तम था। इसके अंदर तो सवाल की वैल्यूज पूरी करते करते कहाँ पहुंच गए, 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज आ गई। क्या इसमें कोई वैल्यू रिपीट हो रही है? जब कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो ये सारे की सारी वैल्यूज हम के मैप में प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद एक
ड्राइव्ड एक्सप्रेशन निकालेंगे उसमें से और फिर बताएंगे ये वाली चीज इसके बराबर है। बात समझ में मेरा 3 वेरिएबल्स का के मैप बनाना है। हमें एक वैल्यू ऐसी मिली जिसके अंदर 3 वैल्यूज पूरी मौजूद थी, हमने उसको के मैप में पुट किया, एक्सप्रेशन को विड्रॉ कर लिया। दूसरा पेपर में क्वेश्चन जो आ सकता है वो ऐसा आ सकता है कि जनाब आपको वैल्यू दी जाए, एक्सप्रेशन दी जाए, उस एक्सप्रेशन में कोई ना कोई वेरिएबल मिसिंग हो, आप पहले उस मिसिंग वेरिएबल को पूरा करेंगे उसको पूरा करने के बाद चेक करेंगे कोई वैल्यू ओवरराइट तो नहीं हो रही। कोई वैल्यू ओवरराइट हो रही है या डबलिंग हो रही है तो उसमें से एक वैल्यू को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद फिर आपने देखा कि बाद दफा ऐसा भी हो सकता है कि खाली एक वेरिएबल मिस ना हो बल्कि एक से ज्यादा वेरिएबल भी मिसिंग हो सकते हैं। जब एक से ज्यादा वेरिएबल मिसिंग होंगे तो हमने कहा कि जब एक वेरिएबल को हमने दूसरे से मल्टीप्लाई किया, जो टर्म बची है, अब इनके अंदर 2 आंसर आए, फाइनली अब इन दोनों के अंदर हमें बी को पूरा करना है और ये बस एक जनरलाइज एक बड़ी एक्सप्रेशन बन गई। तो हमने कहा पहला हमारे पास ये वाला हिस्सा बना जिसको हम 1 नंबर कह रहे हैं, फिर बना ये वाला हिस्सा, ये 2 नंबर है, फिर बना ये वाला हिस्सा 3 नंबर। इन तीनों को उठा के हमने मर्ज करके एक साथ लिखा। अब ये मेरा क्वेश्चन फॉर्म हुआ है जिसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, के मैप बनाऊंगा। क्लियर? के मैप में आपके पास ऐसा सवाल बोर्ड में आना रेयर है, कम चांसेस हैं, मगर आ सकता है। HSC लेवल पे, हायर सेकेंडरी लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे आता ही आता है। यूनिवर्सिटी लेवल पे तो होता ही है सर, यूनिवर्सिटी लेवल पे ये चीज तो आती ही नहीं है। अभी आपके लिए प्रिलिमिनरी स्टेज के लिए इस तरह के सवाल दिए जाएंगे, या हो सकता है कोई एक वेरिएबल मिसिंग दे दिया जाए, ठीक है। 2 वेरिएबल की मिसिंग ज्यादातर HSC लेवल पे चली जाती है, वो SSC लेवल पे नहीं होती। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे के मैप के लिए, खासकर इस डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन सर्किट के लिए, जब भी डिजिटल सर्किट्स की बात करता हूं, तो आपने जब भी प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस किस चीज की करेंगे, खुद ही एक्सप्रेशन लेंगे, बुलियन एक्सप्रेशन लेंगे, उसका क्या बनाएंगे, के मैप बनाएंगे, उसके के मैप के बाद उसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे और के मैप बनाएंगे, एक वैल्यू निकालेंगे उसमें से बाहर। जब ट्रुथ टेबल बनाएंगे दोनों वैल्यूज को चेक करेंगे कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर निकली है या नहीं निकली है, और फाइनली उसका लॉजिकल सर्किट बनाएंगे। ये कंप्लीट प्रैक्टिस होती है जिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। आपको बोर्ड में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको एक सवाल दिया जाए, इस तरह सवाल दे दिया जाए और कहें जनाब इसका के मैप भी बना दें, ट्रुथ टेबल बना दें, सर्किट भी बना दें। ऐसा नहीं आएगा, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना लेंथी क्वेश्चन 20 मार्क्स का बनता है, बात समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन बनता है 20 मार्क्स का। कहेंगे एक्सप्रेशन देंगे, ट्रुथ टेबल बना दें, एक्सप्रेशन देंगे, लॉजिकल सर्किट बना दें, एक्सप्रेशन देंगे, के मैप बना दें। क्लियर? तो आपने कभी भी ये नहीं करना पेपर में टाइम बच गया तो यार मैं के मैप तो बनाया, ट्रुथ टेबल मांगा नहीं था बना देती, लॉजिकल सर्किट मांगा नहीं था बना देता हूं। तो जिस चीज मांगी है उसको पूरा करना है। आप अपने तौर पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्सप्रेशन, उसका के मैप, और के मैप से वैल्यू निकालते वक्त बहुत एहतियात के साथ काम करें। अगर वैल्यू गलत एक्सट्रैक्ट कर ली तो 100% ट्रुथ टेबल भी गलत बनेगा, उसकी वैल्यू कभी भी बैलेंस नहीं आएगी। अगर आपने एक्सप्रेशन निकाल ली थी a बार c और मैंने ओवरलुक कर दिया, इसको कर दिया AC, अब जब मैं AC को ट्रुथ टेबल में मल्टीप्लाई करूंगा ना तो कभी भी वैल्यू बराबर आएगी नहीं आएगी। तो हर काम को करते हुए बड़ा एहतियात के साथ देखिएगा। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो पूछना।